नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी श्री अड्डा में आपका स्वागत है। तारीख आज आपकी 31 दिसंबर 2021 साल का अंत दिन। सभी को एडवांस में जो है वो हैप्पी न्यू ईयर। क्या कुछ शिक्षा संबंधित अपडेट हैं, एक एक करके सभी की बात करते हैं। तो सबसे पहली अपडेट रीट यानी कि राजस्थान शिक्षक भर्ती से संबंधित। तो राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं उनके द्वारा एक ट्वीट करके जानकारी दी गई कि वर्ष 2022 में 14-15 मई को रीट परीक्षा आयोजित करने का निर्णय जो है वो किया गया है। इसमें करीब प्रदेश को करीब 20,000 नए शिक्षक जो हैं वो मिल सकेंगे। इस भर्ती में विशेष जो शिक्षक हैं उनके लिए भी प्रावधान किया जाएगा। इससे युवाओं को रोजगार के नए अवसर जो है वो प्राप्त होंगे। यहाँ पर अभी रीट में भी आपने देखा था एक प्राथमिक भर्ती बड़ी सी हुई थी और वो अभी कंप्लीट नहीं हुई है और यहाँ नई भर्ती की घोषणा जो है वो कर दी गई है। राजस्थान के अभ्यर्थियों के लिए बैक टू बैक जो है अच्छी खबर निकल कर आ रही है। और आपने ये भी देखा था कि जो परीक्षा देने आए थे अभ्यर्थी उनके लिए फ्री किराया और वहाँ पर रहने की सुविधा, बहुत सी सारी चीजें जो है राजस्थान की तरफ से की गई थी। बिल्कुल सराहनीय कार्य है। अगली न्यूज़, जो शिक्षा मंत्री हैं उत्तर प्रदेश के डॉक्टर सतीश द्विवेदी, उनकी तरफ से एक ट्वीट करके जानकारी दी गई कि एडेड जूनियर हाई स्कूलों में प्रधानाध्यापक और सहायक अध्यापकों के जो पदों पर भर्ती परीक्षा हुई थी उसमें उत्तीर्ण अभ्यर्थी, यहाँ उत्तीर्ण गलत लिखा है, अभ्यर्थी जो है उनकी मेरिट के आधार पर अंतिम चयन प्रक्रिया 30 दिसंबर से जो है वो प्रारंभ होगी। और यहाँ पर परीक्षा भी देखिए गलत लिखा हुआ है, राम में बड़ी की मात्रा लगती है। तो ये जो है जूनियर एडेड की अपडेट जो है वो इनके द्वारा दी गई। अगली न्यूज़ देखते हैं आपकी, परिषदीय विद्यालयों में 29,000 शिक्षकों की भर्ती शीघ्र। ये जो है इटावा से न्यूज़ प्रकाशित हुई है। एक्चुअल में कोई भी संबोधन देता है तो बेसिक शिक्षा मंत्री जो हैं उनके द्वारा संबोधन जब दिया गया तो उसी में ही उन्होंने 29,000 शिक्षकों की भर्ती की बात कह दी है। और बाकी आप जानते हैं कि लगातार प्रयास किया जा रहा है, अभी तक कोई भी पॉजिटिव रिजल्ट देखने को नहीं मिल रहा है और बाकी इसी के बारे में डिटेल में बताया गया है। अगली न्यूज़ देखते हैं, सीटेट का प्रश्न पत्र लीक कराने वाले सॉल्वर गिरोह के 18 जो है वो गिरफ्तार। नोएडा से न्यूज़ है, 2 आरोपी संभल के और इसमें बताया गया है कि गिरफ्तार लोगों में कौन से कहाँ के थे और लगातार चेकिंग जारी है। और सीटेट के प्रश्न के बारे में लिखा है, पेन ड्राइव में सीटेट का प्रश्न पत्र भी था, ये भी यहाँ पर बताया गया है। अगली न्यूज़, सिकंजा, नोएडा में सबसे बड़ा सॉल्वर गैंग पकड़ा। यहाँ पर सीटेट पेपर को लेकर ही बताया गया है। सबसे बड़े सॉल्वर गैंग का पर्दाफाश किया गया। पुलिस ने गिरोह में शामिल दिल्ली पुलिस के एक एसआई, सीआरपीएफ जवान समेत 18 आरोपियों को गिरफ्तार जो है वो किया है। इनमें 5 महिला अभ्यर्थी भी जो है वो शामिल है। अगली न्यूज़ है, 3 को जारी होंगे आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों की सूची। लखनऊ से न्यूज़ है, 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण विसंगति जो है उसके कारण नियुक्ति से वंचित रहे जो आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी हैं उनकी चयन सूची अब 3 जनवरी को जारी की जाएगी। उसी के बारे में यहाँ पर बताया गया है। अगली न्यूज़ है, आईटीआई प्रैक्टिकल और ड्राइंग में पास प्रथम वर्ष के विद्यार्थी जो हैं वो प्रमोट होंगे। कोविड संक्रमण के चलते कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट से जो है वो छूट मिलेगी। अगली न्यूज़ है, टेस्ट टाइपिंग जो परीक्षा है उसमें 6,405 अभ्यर्थी जो है वो सफल हुए हैं। यूपी ट्रिपल एससी की जो कनिष्ठ सहायक है परीक्षा उसके बारे में लिखा है, 1403 पदों पर भर्ती के लिए हुई जो टाइपिंग परीक्षा है उसका परिणाम घोषित कर दिया गया है। उसमें 6,405 अभ्यर्थी जो है वो सफल हुए हैं। अगली न्यूज़ है, अर्धवार्षिक परीक्षा के अंक अपलोड ना करने वाले जो विद्यालय हैं उनसे मांगा गया जवाब। प्रयागराज से जो है वो न्यूज़ है। अगली न्यूज़ है, एएनएम जो है उसके 9,212 पदों के लिए 6 फरवरी को होगी भर्ती परीक्षा। ऑफिशियल नोटिफिकेशन कल मैंने इसका टेलीग्राम चैनल पे आपका भेजा भी था। प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पेट में दिव्यांग और जो गलत जेंडर भरने वाले महिलाएं उनको भी आवेदन की छूट दी गई है। इसके संदर्भ में नोटिफिकेशन जारी किया गया था जो कल टेलीग्राम चैनल पर मैंने आपको जैसे आया था भेजा भी था। अगली न्यूज़ है, टैबलेट स्मार्टफोन पूरी तरीके से सुरक्षित। एक्चुअल में कई अफवाहें इसके संदर्भ में उठ रही हैं कि सिक्योरिटी की दृष्टि से जो है ये सही नहीं है। सारा जो डाटा है वो राज्य सरकार के पास रहेगा, ये सारी चीज़ें। तो उसी के संदर्भ में यहाँ पर बताया गया है कि पर्सनल डाटा से छेड़छाड़ इसमें संभव नहीं। अगली न्यूज़ है, वर्षों से पढ़ा रहे शिक्षकों को वेतन की उम्मीद। यहाँ पर 1,000 एडेड जूनियर हाई स्कूल के सैकड़ों शिक्षकों का मामला जो है उसकी बात की गई है। अगली, टाइपिंग परीक्षा परिणाम घोषित, जो कि हमने ऊपर कनिष्ठ सहायक वाली देखी भी है। अगली न्यूज़ है, ओमिक्रॉन, परिषदीय विद्यालयों में वार्षिक परीक्षा पर मंडराया संकट। अक्टूबर माह में शुरू हुई पढ़ाई, नहीं हो पाई थी अर्धवार्षिक परीक्षा। अगली न्यूज़ है, अनियमितता के आरोप में प्रधानाध्यापक जो है वो निलंबित, बिना आदेश के विद्यालय बंद किए जाने की शिकायत पर जो है वो कार्रवाई। अगली न्यूज़ है, भारत 8वीं बार जो है वो फाइनल में, अंडर 19 एशिया कप की बात की गई है। बांग्लादेश को सेमीफाइनल में 103 रन से जो है वो दी मात।
तो ये आपको पता होना चाहिए अंडर 19 एशिया कप के बारे में। ये सब करंट अफेयर से रिलेटेड न्यूज़ हैं। अगली करंट अफेयर से रिलेटेड है, मुख्य सचिव दुर्गा शंकर जो है उन्होंने संभाला कार्यभार। नवनियुक्त मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा जो है उन्होंने बृहस्पतिवार को जो है कार्यभार संभाल लिया है। इनका नाम आप जरूर ध्यान रखिएगा। अगली करंट अफेयर है, मंधाना जो है वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला टी20 खिलाड़ी के लिए नामित हुई हैं। भारतीय ओपनर है स्मृति मंधाना, इनको जो है वो चुना गया है। सेकंड लास्ट न्यूज है इस वीडियो की कि दया प्रकाश शर्मा को हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है वो दिया गया है। नाम इनका आप जरूर ध्यान रखिएगा, ये पुरस्कार आपसे पूछा भी बहुत जाता है। साहित्य अकादमी जो है इन्होंने जो पुरस्कार दिया है उसको किसके लिए दिया है, तो दया प्रकाश सिन्हा को उनका नाटक जो है सम्राट अशोक, उसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है वो दिया है 2021 का। अगली और इस वीडियो की लास्ट करंट अफेयर देखते हैं। इसके अलावा वीडियो पसंद आए तो लाइक भी अवश्य करते रहिएगा। न्यूजीलैंड के अनुभवी बैटर यानी कि बैट्समैन रॉस टेलर जो हैं, इन्होंने मौजूदा घरेलू सत्र के बाद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कहने का फैसला किया है। तो ये जो है आप इनका नाम ध्यान रख सकते हैं, न्यूजीलैंड से संबंधित है। हाल ही में आपने भी देखा था हरभजन ने भी जो है वो संन्यास लिया है। तो क्वेश्चन कई बार नाम से पूछ लिया जाता है कि वो किस खेल से संबंधित है, किस देश से संबंधित है, इस तरीके के। यही था हमारे आज के इस ओवरऑल अपडेट में। इसी प्रकार डेली अपडेट पाते रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल अवश्य ऑन कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो लाइक कीजिएगा और लोग से शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।